नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी एक पत्नी थी धुंधली। वो आत्मदेव द्वितीय युग भास्कर स्रोत और स्मार्त कर्म में द्वितीय भास्कर के समान विद्वान थे और भिक्षुको विद्वान लोके, भिक्षुक भी थे और धनी भी थे क्योंकि ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भिक्षुक और विद्वान। विद्वान किससे? ज्ञान से धनी होता है और वृत्ति से भिक्षुक होता है। इसलिए आत्मदेव जी दोनों थे और इस अवस्था में होने पर उनको कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के नाते कर्मकांडी ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा मेरे न रहने के बाद में पिंडदान कौन करेगा, मेरे जो भी पितृगण हैं उनको जल कौन देगा। इसलिए बहुत दुखी रहते थे और उस दुख से संतप्त होकर के ये भी जानते थे कोई अगर आत्महत्या करूंगा तो पाप लगेगा। इसलिए वो जंगल को चले गए थे। वन में इसलिए गए कि वहां जाएंगे हिंसक पशु मिलेगा, मार देगा, ना आत्महत्या करेंगे ना पाप लगेगा। पर जिसकी मृत्यु नहीं होती ना, वो चाहे वन में रहे कुछ नहीं होता। पर जिसकी मृत्यु रहती है तो चाहे घर में भी रहे, 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी रहे तो भी, कितने से बड़े हॉस्पिटल में रहे तो भी। तो इसलिए आत्मदेव की मृत्यु नहीं हुई। संयोग से एक संत मिल गए, संत से अपने दुख को निवेदन किया और संत ने वहां पर देखने की, समझाने की, बताने की कोशिश की और फिर ललाट को देखा। और ललाट को देखा तो उन्होंने कहा कि एक जन्म तो छोड़ो, सप्त जन्मावरी तो पुत्रो नहीं उचा। एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्मों तक तुमको कोई संतान नहीं। तो आत्मदेव जी ने कहा कि भगवान हम तो आए थे वन को कि मर जाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगी, दुख समाप्त हो जाएगा। आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं आपके सामने इसी पत्थर पर सर पटक के मर जाऊंगा। आपको ब्रह्म हत्या लगेगी या तो मेरा निदान करो, मुझे पुत्र दो। तो संत ने सोचा अब क्या करूं, तो सही बात है, मुझे साफ पाप तो लगेगा ही। तो इसलिए संत ने कहा ठीक है, जाओ इस फल को लेकर के जाओ और इसको अपनी पत्नी को देना। उस एक फल को लेकर के आए आत्मदेव जी। वो फल क्या था? वो संत ही थे। यद्यपि जब जन्म में जब ललाटे लिखा ही नहीं है पुत्र, तो कौन पुत्र दे सकता है? लेकिन संतों को थोड़ा वीटो पावर होता है भगवान की तरफ से, थोड़ा एक्स्ट्रा वीटो पावर होता है ना कि चलो ठीक है आप चाहो तो इतना कर सकते हो। ब्रह्मा जी के भी कलम को थोड़ा मोड़ा बदल सकते हो, केवल संतों के पास है और किसी के पास नहीं। जो नहीं होता भाग्य में वो भी संत ही केवल दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए संत ने कहा जाओ प्रसाद लेकर के अपनी पत्नी को दे देना। पत्नी को ला करके दिए और जब ला करके दिए तो धुंधली नाम की पत्नी थी, उसने फल लिया। जब सारा वृत्तांत सुना, इसको खाऊंगी, गर्भ होगा तो समस्या होगी, चलने में समस्या, कहीं जाने में समस्या, कहीं गांव में आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, और गर्भावस्था में अगर मेरी ननद आएगी तो वो हो सकता है घर की पूरी संपत्ति ही धीरे धीरे मेरे भाई से मेरे पति से, अपने भाई से मांग कर लेकर चली जाए। इसलिए ना हो ये गर्भ, ना हो ये समस्या। उतने में ही जब कुछ पाप आता है मन में तो सामने ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि उसमें सहयोग कर दें। उस समय उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा क्यों दुखी हो? सारा वृत्तांत बताया। ये संत पुरुष हमारे पति देवता कहते किसी संत ने प्रसाद दे दिया है और बोला है गर्भस्थ हो जाऊंगी। तो बहन ने कहा अरे कहाँ चक्कर में पड़ते हो, फल वल से क्या होता है, संत लोग ऐसे होते हैं। और ऐसा है तो तुम्हारी गाय भी तो बंध्या है ना, उसको खिला दो। और मेरे गर्भ में बालक है, वो बालक जब होगा तो तुम बताना नहीं, नाटक करते रहना, पेट में बांध करके तो क्या किया, लास्ट टाइम मैं तुमको अपना संतान दे दूंगी, तुम उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे देना। दोनों की डील पक्की की। और जब डील पक्की हो गई तो उस फल को गाय को खिला दिया गया और यहाँ पर वो नाटक शुरू हो गया। और जब नाटक शुरू हुआ, समय बीता गया, जाता गया, निकलता गया। और समय के पहले ही, क्योंकि जब बहन के उदर में जो शिशु था वो जन्म लिया, और जन्म लिया तो चुपके चोरी से ला करके धुंधली के यहाँ ला करके उसका पुत्र बना करके बता दिया गया। और फिर एक घोषणा ही तो करनी थी कि संतान जन्म ले लिया। यद्यपि वो बहन का पुत्र था। तो जैसे ही वो मिला और धुंधली ने कहा कि मुझे संतान की उत्पत्ति हुई, तो
आत्मदेव जी ने गणना किया, गिनती किया, तो टाइम तो पूरा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा धुंधली ने कहा कि संत प्रसाद में थोड़ा तो प्रभाव रहेगा, और इसलिए देखो बालक भी बड़ा है थोड़ा। तो आत्मदेव कहे ठीक है, हो सकता है। और समय आने पर धुंधली ने कहा कि नामकरण संस्कार की बारी है, तो मेरा नाम अगर धुंधली है तो मुझे अपने हिसाब से अपने पुत्र का नाम रखना है, मॉडर्न टाइप का। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। मुझे अपने नाम से आजकल चलता है ना, दो नाम को मिक्स करके एक नाम कर दो, चाहे अर्थ कुछ भी ना हो। आज का जो ट्रेंडिंग है ना, दो नाम को मिक्स करो, एक नाम बना दो, चाहे कोई मतलब ना हो। ऐसे ही उस समय भी वो चला था कि मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी होगा। और समय आने पर कुछ समय के बाद में उस गौ को भी एक संतान उत्पत्ति हुई, उसका नाम, उसका कान जो था गौ की तरह था, इसलिए जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नामकरण कौन किया? आत्मदेव जी ने। क्या नाम किया? गोकर्ण। गो मतलब होता है क्या? गो मतलब, गोस मतलब, अगर हम कानों के द्वारा भगवान की कथा को सुने तो वो कान क्या हो जाते हैं? गोकर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए समय आने पर अपना अपना प्रभाव सबको दिखाते हैं। तो समय आने पर वो बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो आत्मदेव क्या हुए? पंडितों ज्ञानी, और धुंधकारी महाखला। समय आने पर गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा पंडित हुआ, लेकिन धुंधकारी क्या हुआ? महाखल हुआ, महादुष्ट हुआ। छोटे छोटे बालकों को त्रस्त करता था, नदी में डाल दे, कुआं में डाल दे। और धीरे धीरे देखिए, कभी संतान के लिए त्रस्त होते हैं और कभी संतान के रहने पर त्रस्त होते हैं। पर संतान के रहने पर जो त्रस्त होते हैं ना, वो क्षण क्षण मरते हैं। जिनको भी संतान से पीड़ा है, संतान के दुष्ट होने से समस्या है, वो पल पल मरते हैं। और कई बार तो यहाँ तक लोग कह देते हैं कि इससे अच्छा तो मैं नहीं संतान होता तो ही अच्छा था, क्योंकि ये हमको सुनने, ये हमको देखने को न मिलता। इसी गति को धुंधकारी भी प्राप्त किया था। अंततोगत्वा इतना सताया माता पिता को कि उसके पिता, जो पिता संत के सामने सर पटक करके जबरदस्ती पुत्र को मांग करके आए थे, पुत्र की इच्छा करके आए थे, आज वो पुत्र से त्रस्त होकर के और फिर से को गच्छामि को तिष्ठामि को मैं दुखम विभोहे, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। तो वही संत रूप में गोकर्ण जी पुत्र रूप में भले ही आए थे, लेकिन आत्मदेव जी के सामने गए और उन्होंने कहा कि पिताश्री, उस समय भी आप संत से जिद किए थे पुत्र के लिए, इस समय भी आज आपने देख लिया ना कि स्थिति क्या है। तो किसी पुत्र से मुक्ति नहीं होती, अपनी मुक्ति अपने हाथ में रहती है। इसलिए देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम्। अब आपको क्या करना है? देहे स्थिमांसि रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम् जायासु तादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्मं भजस्व सततम् त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। श्री राम जय राम,
जी को। पुत्र होने के बाद भी गोकर्ण जी ने जाकर उपदेश दिया, एक मार्गदर्शन दिया कि अगर पिता भी पुत्र से अगर ज्ञान में थोड़ा कम हो तो ज्ञान लेने में संकोच मत करो। इसीलिए सुखदेव जी ने जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे ना, तो वहां व्यास जी भी विराजमान थे। व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मेरा तो लिखा लिखाया है, मैं क्या सुनूं, क्योंकि जब योग की संतान आपके साथ हो, आपकी हो, तो उसको सुनना गलत नहीं है। इसलिए आज गोकर्ण जी से ज्ञान आत्मदेव जी ने लिया, और आज जिन आत्मदेव जी ने संत के सामने जिद की थी हमको संतान चाहिए, उन्हीं आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने क्या कहा कि धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। आप लोक के धर्म को, लोक के जो देश भर के नियम है इसको छोड़ो, त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णान। तुम भगवान की सेवा में, संत की सेवा में लगो। और उसके बाद देहे स्थिमान सिरुदरे विमतिम त्यजत्वम। देह क्या है? अस्थि मज्जा का एक समूह है ना, और इसके अलावा क्या है? देहे स्थिमान सिरुधिरे। अगर तुम चाहते हो, तुम जानते हो कि तुम शरीर हो, तो शरीर नहीं हो, क्योंकि ये शरीर कभी न कभी समाप्त होगी। और जो जिसके बारे में मालूम हो कि मुझे छोड़ेगा, समझदारी उसी में, उसको उससे पहले ही छोड़ दो। अगर किसी के बारे में मालूम है कि धोखेबाज है, तो उससे हम डिस्टेंस बना लेते हैं ना, दूरी, ये ठीक आदमी नहीं है। तो इस शरीर को भी अगर हमको मालूम है कि हमको छोड़ेगी, तो इससे भी इतना आसक्त मत हो जाओ, नहीं तो तुम छोड़ो ना छोड़ो, ये जरूर छोड़ देगी। और जिसके बारे में मालूम हो कि ये छोड़ देगी, उससे पहले तुम उसको स्वयं से छोड़ दो। और जब हम उसको स्वयं से छोड़ देंगे तो देहे स्थिमान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच। कौन पत्नी, कौन पति, कौन पुत्र, कौन क्या, ये सब केवल यहीं के रिश्ते। इसलिए पिताश्री इन रिश्तों को छोड़ करके, तोड़ करके आप वन में जाओ, साधु पुरुषों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, धर्म पालन करो, और वहां पर जाकर मुक्त हो। और ऐसे ज्ञान को लेकर के केवल 2-3 श्लोकों का ज्ञान ऐसा हुआ कि आत्मदेव जी वन को गए और वहां जाकर भजन मार्ग में लगे। यहाँ पर समय आने पर माता को अकेले पाकर के धुंधकारी और त्रस्त किया कि बताओ पिताश्री और क्या क्या देकर गए हैं। यद्यपि कुछ भी नहीं था, त्रस्त होकर के माँ भी कुएं में कूद करके अपने जान दे दी, प्राण दे दी। और जो भाई था गोकर्ण, वो भी तीर्थ यात्रा को चले गए। पूरा परिवार बिखर गया एक दुष्ट संतान के कारण। और आने पर, समय आगे आने पर वो 5 वेश्याओं में संलग्न हुआ और 5 वेश्याओं को घर में लाया। वो 5 वेश्याएं क्या हैं? ये मेरी इंद्रियां हैं, वो वेश्याएं हैं। और इसलिए वो इंद्रियों को, वो 5 वेश्याओं को लेकर के घर में आया। फिर अंतिम समय में, क्योंकि ये इंद्रियां भी जो होती है ना, शरीर को जब खा लेती हैं, अपने भोग बना लेती हैं, तो अंततो गत्वा वो भी छोड़ करके शिथिल हो जाती हैं, चली जाती हैं। ऐसी वो 5 वेश्याएं भी धुंधकारी को मार करके वो भी चली गई, लूटपाट करके। और जब चली गई तो जो तीर्थ यात्रा में भाई गोकर्ण थे, उनको कोई बताया कि आपके भाई समाप्त हो गए। तो उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान दिया और भ्रमण करते हुए एक बार अपने गांव पर घर पे आए। और जब घर पर आए तो वो मरा हुआ भाई, क्योंकि दुष्ट था, दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए प्रेत बना। और जब प्रेत बना तो सोते हुए गोकर्ण को बार बार, कभी भैंसे के रूप में, कभी किसी रूप में, वो बार बार प्रकट होता था। ऐसा प्रकट होकर के जल अवमंत्रित करके गोकर्ण जी ने ऐसे जब छिड़का तो उसने जोर से चिल्लाया, अहम भ्राता तो दिवोष्मी धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारा तो पिंडदान गया में कर दिया। तो धुंधकारी ने कहा, गया श्राद्ध, ऐसे गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। ऐसे अगर आप गया श्राद्ध एक नहीं सैकड़ों भी कर दोगे तो मेरी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि मैं 1 नंबर वाला हूं।
तो ऐसे में गोकर्ण जी ने सोचा क्या करें, कहाँ जाएं। जब कुछ नहीं हुआ तो विद्वत गोष्ठी हुई, कोई निर्णय नहीं हो पाया, तो सूर्य का स्तंभन हुआ, जिनकी गति कभी रुकती नहीं है। अगर ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व में ताकत है तो सूर्य की गति भी रुकने को मजबूर हो सकती है। इसलिए सूर्य स्तंभन करके सूर्य से पूछा गोकर्ण जी ने कि मेरे भाई को मुक्त करना है, क्या करूं? तो सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत पुराण का वाचन। और फिर वो आयोजन हुआ, तो आयोजन हुआ और धुंधकारी भी आकर के एक बांस में समाविष्ट हुआ, घुस गया और 7 दिनों तक ये सप्ताह पारायण 7 दिनों तक श्रवण किया। और एक एक दिन में एक एक उससे ग्रंथि फटती गई। और 7वें दिन जब श्रीमद् भागवत महापुराण का विराम दिवस हुआ तो उस बांस से 7 गांठ फाड़ करके वो दिव्य रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ। और उसको लेने के लिए भगवान के पार्षद वैकुंठनाथ के पार्षद साक्षात आए और उसको लेकर के जाने लगे। तो उसी समय गोकर्ण जी ने उस समय प्रश्न किया कि कथा तो सबने सुना है, मुक्ति सिर्फ एक को क्यों? तो वहां पर बहुत सुंदर समाधान है कि श्रवणम तो कृतम सर्वम न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया है, पर धुंधकारी की तरह 7 दिनों तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए इसने कथा को सुना है, इसलिए ये दिव्य स्वरूप को पाया है, इसलिए मुक्त हुआ है। इसलिए सुने तो सब हैं, लेकिन जो जिस जिस गति से सुने हैं वो उतने उतने फल को प्राप्त किए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम भी धुंधकारी की तरह दिव्य रूप में आ सकते हैं। कैसे? जैसे वो 7 गांठें हैं बांस की ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये 7 है। अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये 7 बांसें 7 ग्रंथियां कट जाती हैं, फट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और जिसके जीवन में 7 ग्रंथि समाप्त हो जाए वो दिव्य पुरुष होगा, दिव्य पुरुष प्रकट होगा, जैसे धुंधकारी बांस से प्रकट होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा इस उदाहरण के द्वारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सभी ऋषिगणों को, सभी को, सारे वृत्तांत को श्रवण कराया। और इसी के साथ उसके बाद में दोबारा आयोजन हुआ, और दोबारा आयोजन के बाद में दूसरी बार आयोजन के बाद में फिर से सबने श्रवण किया। और सब ने जैसे राम जी के साथ में सभी लोग राम जी के साथ उनके लोक को चले गए थे ना, ऐसे ही गोकर्ण ने जो कथा की सबने मन लगा के सुना, तो सब लोग भगवान के धाम वैकुंठ के पात्र बन गए। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व। और ऐसे महत्व को हम सब प्रणाम करते हुए आइए उसके बाद 6ठे अध्याय में कथा को कैसे सुने, कैसे रहें, कुल मिलाकर के सूक्ष्म रूप में ये बता दूं कि कथा सुनने का नियम यह है, कथा सुनाने का नियम यह है कि विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। अगर किसी से कथा सुने तो उसके ये नियम है, विरक्त हो वैष्णव और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र का अच्छे से स्वाध्याय किया हो, अपने उदाहरणों के द्वारा आपको संतुष्ट कर सकने वाला हो। अगर उसमें ये लक्षण हैं तो वक्ता आपके कथा सुनने योग्य है। और श्रोता का नियम क्या है? श्रोता का नियम यह है, हो सके तो निराजल रहे, और ना हो सके तो थोड़ा कुछ नाश्ता पानी फलाहार करके रहे। अगर उससे भी ना हो सके तो एक टाइम भोजन करे, उससे भी ना हो सके तो दोनों टाइम करे, लेकिन कथा सुने। और उससे भी ना हो सके तो बैठे बैठे सुने, और उससे भी ना हो सके तो हमारे मुख्य श्रोता देखो लेकिन कैसे भी सुने। शरीर असहाय है, अस्वस्थ है, तो कैसे भी रह करके सुनना महत्वपूर्ण है, पर शरीर जितना नियम पालन कर ले उतने नियम के साथ में सुने। इन्हीं वचनों के साथ आज की कथा के विराम के पहले आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, उसके बाद आरती। और हमने आपका समय इसलिए ज्यादा लिया ना कि आप लोगों ने आज मझौली की गली गली आप लोगों ने दिखाया है। कलश यात्रा में पूरी अच्छी खासी धूप में, और ऐसी धूप कि वो रथ के ऊपर जो छाया होती है उसको भी निकाल दिए थे इसलिए हमको पूरा कहीं
आगे जाकर ये रास्ता बंद, वो रास्ता बंद, पूरी मझौली भटकाए। इसलिए मैंने भी सोचा कि आज मैं भी 6 बजे नहीं, आज मैं भी एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। और अच्छा लगा कि आप लोगों ने दिया। तो आइए भगवान नाम संकीर्तन इसके बाद आरती। राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 श्यामा श्याम जय श्यामा 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 श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे